लगा जैसे आग का गोला खा लिया हो, छटपटा गया, अपने आप ही भगवान को गर्म मान करके बाहर उगल दिया। बाहर आती भगवान ने उसकी चोंच पकड़ के बीच में से चीर दिया। सो गोविंदाय नमो नमः। बकासुर का भी कल्याण हो। एक दिन अघासुर अजगर बन के आ गया, मुंह फाड़ के बैठ गया। भोले भाले ब्रजवासी या को गुफा समझ के आके भीतर घुस गए। कन्हैया भी पीछे से घुस गए। जैसी प्रभु ने प्रवेश किया, इसने मुंह बंद कर लिया। भगवान उसके श्वास छिद्र में घुस करके शरीर बढ़ा के बैठ गए, तो बिना श्वास के छटपटा गया, अपने आप ही उसका ब्रह्मरंध्र फट गया। उसी छिद्र से सारे ब्रजवासियों को भगवान बाहर निकाल लाए। प्रभु की दृष्टि पड़ते ही ब्रजवासी स्वस्थ हो गए। अघासुर के प्रकाश ज्योति शरीर से निकली, जो भगवान के चरणों में विलीन हो गई। पर आज अघासुर मरा और 1 साल के बाद ब्रजवासियों ने घर में कहा, मैया तेरे लाला ने आज अघासुर मार दियो। परीक्षित बोले, महाराज तो 1 साल तक कहां रहे ये सब? सुखदेव जी कहते हैं, सुनो। अघासुर के मुख से बाहर निकलते ही ब्रजवासी बोले, लाला अब तो भूख लग रही है, चलो चल के कहीं भोजन कर ले। भगवान बोले, चलो जमुना जी के किनारे भोजन करेंगे। तो जमुना जी के तट पर बीच में कन्हैया को बैठा के गोल चक्राकार सब ग्वाला बैठ के भोजन प्रारंभ किया। कैसे भोजन कर रहे हैं, आइए समाहित चित्त होकर के झांकी को हृदय में उतारो। बिभ्रद वेणुं जटजपटयो श्रृंगभेत्रे चकक्षे वामे पाणौ मसृणकवलं तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपर सुहृदो आसयन्नर्मभि स्वयं स्वर्गे लोके द्विषति बुभुजे यज्ञ भगवान के यज्ञ भगवान के। बड़े बड़े यज्ञों के भोक्ता भगवान आज ब्रज में कैसे भोजन पा रहे हैं? बाएं हाथ के हथेली पर दही भात मिला रखा है, कंधे से पीताम्बर उतार के कमर में बांध रखा है। कमर के बंधे पीताम्बर में एक तरफ श्रृंगी एक तरफ बंसी को डाल रखा है। ग्वालों से फलों का अचार मांग मांग के उंगलियों के बीच में दबा रखा है। आम का, नींबू का, मिर्ची का, टेंटी का, खट्टे मीठे अचारों के साथ दही भात का भोग लगा रहे हैं। भोजन पाते जा रहे हैं, एक दूसरे को पवाते जा रहे हैं, खाते हैं, खिलाते हैं। हास्य प्रयास होता जा रहा है और हंसी मजाक के साथ भोजन भी हो रहा है। कन्हैया की लीला तो विचित्र है। भोजन भगवान बड़े प्रेम से हास्य प्रयास पूर्वक पा रहे थे कि भोजन पाते पाते आकाश में छाए देवताओं में ब्रह्मा जी ने भगवान को देखा। ब्रह्मा जी सोचने लगे, ये कैसा भगवान सबका जूठा मीठा खा रहा है। उस ग्वाले के हाथ से आधा लड्डू खवाया लेके अपने मुंह में डाल लिया। ये भगवान हो ही नहीं सकते, भगवान कभी किसी का जूठा खाते ही नहीं। मैं इनकी परीक्षा लूंगा, ये भगवान है कि नहीं। तो ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के चक्कर में भगवान के सारे बछड़ों को चुरा के भाग गए। ब्रजवासी बोले, लाला बछड़ा ना तीसरे कहां भाग गए? कन्हैया बोले, चिंता मत करो, मैं देखवे जाऊं। भोजन करते करते कन्हैया बछड़ा देखवे भागे, और जैसे कन्हैया भागे कि ब्रह्मा जी आकर के भगवान के ब्रजवासियों को भी चुरा के ले गए। अब अकेले ब्रह्मा जी ढूंढते फिर रहे, न तो बछड़े मिल रहे न ब्रजवासी। भगवान ने क्या लीला करी, सब चुरा लिए ब्रह्मा जी ने। तो प्रभु ने उतने ही बछड़े और उतने ही ब्रजवासी बन के अपने आप को प्रकट कर दिया। यावत वत्स वत्स काल्पक बपुर यावत हाथ पैर नाक नक से सब ज्यों के त्यों भगवान ने डुप्लीकेट बना के तैयार कर दिया। असली कौन नकली कौन फैसला करना मुश्किल हो गया। 1 साल तक ब्रह्मा जी सारे सब बछड़े ब्रजवासियों को चुराए बैठे रहे और भगवान खुद ही बछड़े ब्रजवासी बन के लीला करते रहे। साल भर के बाद सब सारे बछड़े को वापस लेकर के जब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आए वृंदावन,
ब्रह्मा जी को देखते देर नहीं लगी कि ये चमत्कार भगवान के अलावा कोई नहीं दिखा सकता। मैं इन सारे बछड़े ब्रजवासियों को चुरा के ले गया था, डुप्लीकेट सब दोबारा कैसे तैयार हो गए? ये काम भगवान ही कर सकते हैं। मेरी जैसी दूसरी सृष्टि कर डाली इन्होंने। तुरंत आकर के सारे बछड़े ब्रजवासी वापस लौटा लिए और चरणों में गिर के भगवान की ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति करी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नौमीज्ञते भवपुसे तडिदं वरा गुंजावतं सपरपेक्षल सम्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणो लक्ष्मश्रिये मृदुपरे पशुपांगजा। हे स्तुति करने योग्य प्रभु, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। आपके सामने अंग पर ये पीला पीतांबर ऐसे चमक रहा है जैसे नीले आकाश में बिजली चमक रही हो। आपके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म बहुत देखे, पर आज तो इन हाथों में कवल वेत्र विषाण वेणु विभूषित हो रहे हैं। ऐसे हे नंद गोप कुमार, आपको मेरा प्रणाम। आपका ये जो शरीर है वो पंचभूतात्मक नहीं है। आप जैसा चाहते हो तब तैसा बन के प्रकट हो जाते हो। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। प्रभु, मुझे ऐसा भरोसा है कि 3 सूत्र जो अपने जीवन में उतार ले वो जीवन मुक्त हो जाएगा। 3 बातें ध्यान से सुन लो, भगवान के धाम में आपका पक्का रिजर्वेशन हो जाएगा यदि इन 3 बातों को जीवन में उतार लिया तो। कौन कौन? तत्तेनुकंपांसु समीक्षमाणो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकम् हरदवाग्बपुर्भे विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाव। मुक्ति पदे सदाय भाव। भगवत धाम में मुक्ति पद में उसका पक्का रिजर्वेशन हो जाता है। किसका? पहला सूत्र, तत्तेनुकंपांसु समीक्षमाणः। भगवान की कृपा की हमेशा समीक्षा करता रहे। भगवान कृपा तो प्रतिपल कर रहे हैं, पर हमें कृपा दिखाई नहीं पड़ रही। भगवान कभी कहने आएंगे नहीं कि मैंने तुम पर इतनी कृपा कर ली, जरा हमको थैंक यू बोल दो, धन्यवाद दे दो। भगवान थोड़ी कहेंगे, तुम्हें कहना हो तो कहो, पर वो तो कृपा बरसा रहे। एक भैया ने बहन को हीरे की नथ दे दी। बहन जी सबको सुनाती, मैंने देखो मेरे भैया ने नथ दी है, नथ दी, हीरे की है, शुद्ध। जब 10-5 बार लोगों को सुनाया उसने, तो एक महात्मा सुन रहे थे बड़ी देर से कि कथा सुनने कम आई है, नथ ज्यादा दिखाई रही है, मेरे भैया ने नथ दी है, भैया ने नथ दी है। महात्मा से रहा नहीं गया, बुलाया, ए देवी जी रहा, इधर आओ। कहो महाराज ये नथ किसने दी? मेरे भैया की दी हुई है महाराज, रक्षाबंधन पे दी थी उसने, बहुत कीमती है, विशुद्ध हीरा है, सूरत से लाए थे मेरे लिए। बोले वो तो मैं सुन रहा हूं बहन जी, तुम इतनी देर से अपने भैया के हीरे की नथ की तो गीत खूब गा रही हो, पर जिसने तुम्हें नाक दी है कभी उसको भी धन्यवाद दिया? ठाकुर जी ने नाक ही ना दी होती तो हीरा की नथ कहां लटकाती? बोलो राधे राधे। तो ठाकुर जी ने जो कृपा की है उस कृपा का अनुभव करो, बाकी भगवान कभी कहने नहीं आएंगे कि मैंने इतना तुम्हें दिया। नरतन भव बारिद को बेरो, सर्वत सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुगम कर पावा। सारा ये साज तुम्हें तैयार मिला है कल्याण के मार्ग का, ये आपने प्रयास से नहीं प्राप्त किया। कब हूं कि कर करुणा नर देही देत ईस, ईश्वर ने कृपा करके ये सब बानक बनाया है। इसलिए प्रभु की कृपा का, करुणा का हमेशा स्मरण करते रहो। सुसमीक्षमा, कृपा की समीक्षा करो। पहला सूत्र, हर परिस्थिति में भगवान की कृपा देखो। दूसरा सूत्र,
जो भी आपके कर्म दंड हैं वो तुम्हें भोगना ही पड़ेंगे, चाहे रो के भोगो चाहे हंस के भोगो। इसलिए मुस्कुरा के मस्ती से भोगो, रोक रोक के भोगने से फायदा क्या। इसलिए अपने कर्म दंड प्रसन्नता से भोगना चाहिए। तीसरा सूत्र, मन वचन कर्म से एक होकर के भगवान को नमस्कार करो। नमस्कार तो हम रोज करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पर कहते हैं, मानते नहीं। जो वाणी से कहें वही मन में विचार करें, वही अनुभव करें। एक सज्जन राम जी के दरबार में खड़े हो गए, स्तुति कर रहे थे, मोह सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। भाव से भगवान की स्तुति कर रहे थे भगत जी। तो एक भगत और आया, दूसरा ठाकुर जी का दर्शन करने। अब भगत जी सामने खड़े थे तो दूसरा भगत इशारे में बोला, भैया जी थोड़ा किनारे हो जाओ, जरा हम भी दर्शन कर लें ठाकुर जी का। और नेक छू करके इतना ही कहा था, तनिक एक तरफ हो जाओ, सुई लाल पीले हो गए। हे मूर्ख, अच्छा भला भगवान का भजन कर रहा था, दर्शन कर रहा था, तूने कहां ये विघ्न डाल दिया? तेरी हिम्मत कैसे पड़ी मुझे छूने की, हाथ लगाने की? बेचारा घबरा गया। जो दर्शन कर रहा था आगे खड़ा भगत, वो घबरा गया कि ये क्या तोप चल गया। पीछे वाले ने इतनी जोर से, पीछे वाले ने जब कहा कि भैया साइड से हो जाओ, तो बड़ी जोर से नाराज हुआ आगे वाला, तो घबरा गया, पीछे वाला घबरा गया। और जब ऐसे ही बोला कि तू मुझे जानता नहीं, मैं कौन हूं, तूने हाथ लगा के मेरे को साइड में खड़े करने की हिम्मत कैसे करी? तो पीछे वाला बोला, माफ करना भैया, अभी अभी आप ठाकुर जी से कह रहे थे मोह सम दीन, तो मैंने सोचा कोई दीनहीन खड़ा है, तो तुम अपने मुंह से ही कह रहे थे मोह सम दीन, तो मैं तुम्हें दीन समझ करके हिम्मत करके छू दिया। अब मुझे क्या मालूम तुम जो कह रहे हो वो नहीं हो, तुम तो अपने मन में कुछ और ही बने बैठे हो। बोलो राधे राधे। तो ठाकुर जी के सामने बातें तो हम बड़ी लंबी लंबी करते हैं, मोह सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। मेरे जैसा दीन नहीं हूं, तुम जैसा कोई दीन हितकारी नहीं, जिन्हें परम प्रिय खिन्न। भगवान दीन बंधु हैं, यही दीन प्यारे वेद पुकारे। तो बातें तो हम मुंह से तो कहते हैं हम दीन हैं, पर दीन मानते थोड़ी है। भीतर कुछ माने बैठे हैं और मुंह से कुछ कह रहे हैं। भगवान को ये बातें अच्छी नहीं लग रही। जो कहो वो अनुभव भी करो। हृद बाग वपु मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से एक रहो। जिनकी वाणी में कुछ होता है, मन में कुछ होता है, व्यवहार कुछ होता है, वो भगवान को पसंद नहीं। मोह कपट छल छिद्र न भावा, जैसे हो वैसे आओ। ये तीन बातें जीवन में उतार लो दोबारा। हर परिस्थिति में हरि की कृपा को देखो। जो कर्म दंड आपके जीवन में आ रहे हैं उसे प्रसन्नता से स्वीकार करो, और मन वचन कर्म से एक होकर ठाकुर जी को प्रणाम करो। समुक्ति पदे दाय भाग भक्ति, वह प्राणी मुक्ति पद का अधिकारी हो जाता है। बहुत प्यारी स्तुति ब्रह्मा जी कर रहे हैं और भगवान बातें ही नहीं कर रहे। ब्रह्मा जी अंत में इतने दीनहीन हो गए, हाथ जोड़ के बोले, प्रभु एक बात बताऊं, माँ के पेट में बच्चा रहता है 9 महीने, और 9 महीने तक माँ को बहुत परेशान करता है। पेट में ही बैठा बैठा कभी हिलता है, कभी हाथ पैर चलाता है, तो माँ को बड़ा कष्ट होता है, बड़ी वेदना होती है। पर माँ उस गर्भगत बालक के पाद प्रहार से पीड़ित होने पर भी क्या बुरा मानती है? किसी माँ ने बच्चे की पीड़ा को कभी बुरा माना? किसी ने सोचा कि बेटा तू बाहर आ, फिर तेरे को देखती हूं? ऐसा कोई नहीं सोचती। बल्कि प्रत्येक माँ अपने गर्भगत शिशु की पीड़ा को सहते हुए भी प्रसन्न ही होती है, मेरा बच्चा ठीक है, उससे बुरा नहीं मानती। ऐसी प्रभु ये सारा ब्रह्मांड आपके पेट में है, तो मैं ब्रह्मा भी तो आपके पेट का बच्चा हुआ कि नहीं? अरे मैंने कोई भूल चूक कर ही दी हो तो माफ कर दो महाराज। ऐसे मौनी बाबा बने क्यों खड़े हो नाराज होकर के? उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते मातुरधोक्षजागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितं तवैव कुक्षे कियदप्यनन्त।
बहुत प्यारी स्तुति करी, भगवान बात नहीं कर रहे। ब्रह्मा जी स्तुति बंद करके भक्तों की स्तुति करने लगे। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसा यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। इन ब्रजवासियों से बड़ा भाग्यशाली ब्रह्मांड में मुझे दूसरा कोई नजर नहीं आता प्रभु। मैं इस ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता विधाता आपके दरस की झलक को तरस रहा हूं, और इन ब्रजवासियों को देखो जो आपके साथ कबड्डी खेल रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, आपको पटक देते हैं, आपको घोड़ा बना करके आपके कंधे पर सवार हो जाते हैं। इनसे बड़ा बड़भागी कौन होगा? इतना सुन के भी जब भगवान नहीं बोले तो बेचारे ब्रह्मा जी 3 ही परिक्रमा लगा करके भाग गए, पर भगवान ने कोई बात ब्रह्मा जी से नहीं करी। 3 परिक्रमा क्यों लगाई भाई? किस देवता की कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए, ध्यान से सुनिए। 5 देव प्रमुख हैं, उन्हीं का विधान है। देवी माँ का मंदिर हो, दुर्गा मैया, चंडी मैया, शारदा मैया, अंबिका मैया, पार्वती मैया, कोई भी मैया हो, उन सब की 1 परिक्रमा लगानी चाहिए। देवी की 1 परिक्रमा का विधान है। सूर्य भगवान का मंदिर हो, ग्वालियर में है ना सूर्य मंदिर, सूर्य भगवान का दर्शन करने जाओ तो 7 परिक्रमा लगाओ। गणेश जी का मंदिर हो, गणपति बप्पा मोरिया, तो उनकी 3 परिक्रमा लगानी चाहिए। और राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण का यदि मंदिर हो तो इन सबकी 4 परिक्रमा का विधान है। और भोले बाबा महादेव का मंदिर हो, बनखंडी महादेव, तो आधी परिक्रमा लगानी चाहिए। भोले बाबा की आधी परिक्रमा शास्त्र का वचन है। एका चंड्या रवौ सप्त तिस्रः कार्या विनायके हरे शतस्त्र कर्तव्या शिवस्यार्धम प्रदक्षिणा। शिव जी की परिक्रमा लगाते समय शिव जी पर जो जल चढ़ाया जाता है, वो जल जिस नाली से निकलता है ना, उस निर्माल्य का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। शिव के चढ़ाए जल को उल्लंघन करने से पुण्य नष्ट हो जाता है, इसलिए आधी परिक्रमा का विधान है। तो ब्रह्मा जी ने 3 परिक्रमा क्यों लगाई? क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते करते डर गए। उन्हें लगा कि नाराज होकर कहीं हमारी नौकरी न छीन लें, तो बेचारे 4 की जगह 3 ही परिक्रमा हड़बड़ी में दंडवत करके परिक्रमा लगा के भाग गए। बड़ा अधिकारी ज्यादा नाराज हो तो कर्मचारी जितना हो सके जल्दी से सामने से भग जाए, इसी में भलाई है। इसलिए ब्रह्मा जी 3 ही परिक्रमा लगा के भाग गए। बोल बंसी वारे की जय। असली ब्रजवासी 1 साल के बाद आज घर आके कहते मैया तेरे लाला ने आज अघासुर मार दियो। भगवान हंसने लगे, साल भर पहले मारा अघासुर, आज की सोचे बैठे, क्योंकि साल भर का ब्रजवासियों को पता ही नहीं चला वो कहां। इस प्रकार से ये कारण सुखदेव जी ने परीक्षित को विस्तार से बतलाया। अब कन्हैया मैया थे, बोले मैया अब हम बहुत होशियार हो गए, समझदार हो गए, अब तो गैया चराएंगे। तो मैया ने मुहूर्त निकाल दिया इसी कार्तिक के महीना का, दिवाली बाद कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार, जिसको कहते हैं गोपाष्टमी। दिवाली के बाद जो गोपाष्टमी आती है उस दिन गायों का पूजन अवश्य करना चाहिए, इससे गोविंद प्रसन्न होते हैं। तो भगवान गोपाष्टमी के दिन गैया चराने निकल गए। गैया चराते चराते तालवन में घुस गए। एक बार तालवन में जाकर एक धेनुकासुर नाम का राक्षस था, जो गधा बन करके बगीचा में रहता था। दाऊजी महाराज ने उस बगीचे के फल तोड़े कि आवाज सुनते ही धेनुकासुर गधा बन के आया, पिछले दोनों पैरों की घुमा करके एक दुलत्ती मारी। दाऊजी ने दोनों उसके पिछले पैर पकड़ लिए और आकाश में घुमा के जो मारा सो गोविंदाय नमः। धेनुकासुर मारा गया, पके पके फल खाए और पोटली बांध बांध के ग्वाला घर लाए। कन्हैया मैया ते घर आके बोले मैया दाऊ दादा ने आज जंगल में एक गधा मार दियो। मैया हंस के बोली चौरे बलराम गधा मार तो डोले तू। दाऊ जी की तो शकल उतर गई। देख मैया तू समझा ले या कन्हैया को, अरे मैंने गधा ना मारो, बड़ो भारी राक्षस मारो, इन्हें मीठे मीठे पके पके फल खवाए और ये मेरो मजाक उड़ावे।
मैया बोली क्यों रे कन्हैया, बड़े भैया को तो आदर ना करे। कन्हैया बोले मैया मैं यदि झूठ बोलूं तो काऊ ब्रजवासी ते पूछ ले। मैया बोली बेटा मधुमंगल तू बता। मधुमंगल बोलो मैया सच्ची बात बोलूं, दाऊ दादा ने आज बहुत बड़ो गधा मार दिया। मैया बोली सब तो कह रहे। बलराम जी बोले कन्हैया तू ऐसी बेइज्जती करेगा मेरी, तो ठीक है आज के बाद तेरी पार्टी अलग मेरी पार्टी अलग, कल से मैं तेरे संग न जाऊं। कन्हैया यही चाहते थे एक दिन दाऊ दादा मेरे संग न जाएं तो मैं काली दह पर पहुंच जाऊं, क्योंकि मुझे मारना है काली नांग और दाऊ भैया है मेरे शेष नांग, तो कोई जाति का पक्ष न ले बैठे। इसलिए दाऊ जी को आज कन्हैया घर में छोड़ के अकेले ही काली दह पे खेलने चले गए। बेलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्णाहिना विभो तस्या विशुद्धमन्वेक्षन् सर्पं तमुदवासयत् सर्पं तमुदवासयत्। काली नांग को दंड देने के लिए भगवान कालीदह पहुंचे। क्रीड़ा कर रहे थे कन्हैया अपने सखाओं के साथ, इतने में उनकी गायों ने जहरीला पानी कालीदह का पी लिया। सब मरणासन होकर मूर्छित हो गईं। भगवान ने दौड़ के तुरंत सबके सिर पर हाथ फेरा और गायें स्वस्थ हो गईं। तुरंत भगवान काली नांग पर कुपित होकर दौड़े, कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। ब्रजवासी डर गए, कन्हैया गिर मत जाइयो काली नांग काट लेगो। कन्हैया बोले मुझे नाग से डर पाओ, देखे मेरो कहा बिगाड़ लेगो। और यों कह के कन्हैया धम्म से उछल करके गिर पड़े। जो पानी में कूदे कन्हैया, हाहाकार मच गया ब्रजवासियों में। मैया के हृदय में धक्का लगा, अब शकुन चारों तरफ होने लगे। मैया बोली बेटा बलराम कन्हैया आज अकेलो गयो, मुंह को बड़ी चिंता पड़ी है बाकी। कन्हैया बोले मैया चल मेरे संग। दाऊ दादा बोले चलो कन्हैया ढूंढ के लाए। दाऊ जी मैया बाबा को लेके कन्हैया के पग चिन्ह देखते हुए कालीदह पहुंच गए। जैसे ब्रजवासियों ने कहा मैया कन्हैया कालीदह में गिर गयो, तब तो महाराज हाहाकार मच गया। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तय निर्जगमुर गोकुलादीना कृष्ण दर्शन। बालक वृद्ध नर नारी लाला का दर्शन करने के लिए एकदम टूट पड़े। दह में कूदे कन्हैया तो नागपत्नियों ने देखा। आप उसमें बोली सखी कितना प्यारा बच्चा है। प्रकट होके बोली लाला जल्दी भाग जानी, हमारे स्वामी जी पकड़ के खा जाएंगे, बहुत खतरनाक है। भगवान बोले हम तो तुम्हारे स्वामी जी से मिले हुए आए हैं, बुलाओ कहाँ हैं। इतनी जोर से बोले कि काली नांग की नींद खुल गई और 101 फन से काली नांग ने फुसकार भरी तो एकदम ज्वार भाटा आ गया। हलचल मच गई पूरे जल में। ब्रजवासी और ज्यादा चीखने चिल्लाने लगे, लगता है काली नांग जग गया। भगवान ने देखा ब्रजवासी घबराए हुए। काली नांग ने एक झपट्टा मारा और लिपट गया भगवान के संपूर्ण शरीर में। भगवान ने भी अपना शरीर इतना फुलाया कि थोड़ी देर में ही उसका बंधन शिथिल हो गया और एक छलांग मार के कन्हैया काली की फनाली पर जाके खड़े हो गए। पर एक फन पर खड़े हैं तो दूसरे फन से काटने के लिए फुसकार भरता है। तो भगवान ने उछल उछल के तांडव नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। देवताओं ने देखा भगवान नाच रहे हैं तो चलो हम स्वर संगीत देते हैं। आकाश में धुंधुमियां बजने लगी, मृदंगादि वाद्य बज उठे। देवता जय जयकार करने लगे, सुमन वृष्टि बरसाने लगे और भगवान देवताओं के स्वर संगीत के आधार पर ताता थैया करके नाचने लगे। हमारे शिवदास बाबा इस पावन नृत्य का वर्णन करते हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, करत नाग बधुधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सचित सचित सनकादिक नारद मुनि महादेव बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विद्याधर देव सकल गंगन गंधर्व नाचत बैसारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत
अब तो महाराज 101 फन सब रक्त रंजित कर दिए। नागपत्नियों ने स्तुति करी, प्रभु पति प्राण प्रदीयताम, पतिदेव के प्राणों का दान कर दो। गिड़गड़ाई तो भगवान बोले चलो तुम कहती हो तो तुम्हारे स्वामी जी को माफ कर देता हूं। और जैसे ही नीचे उतरने लगे कानी लांग फुफकारने लगा। भगवान बोले देवी हो तुम तो गिड़गिड़ा रही हो, ये अकड़ दिखाई जा रहा है। नागपत्नियों ने काली नाग को इशारा किया, जल्दी माथा नीचे करो नहीं 2 ठुमके में प्राण निकल जाएंगे। काली नाग बोला मैंने क्या गलती की है जो माफी मांगू। भगवान बोले तूने जहर भमन करके वातावरण बिगाड़ा है। काली नाग बोला सरकार ये संसार को बनाता कौन है। भगवान बोले हम ही बनाते हैं। तो सर्प किसने बनाया। भगवान बोले हम नहीं बनाए। तो सर्प के मुंह में जहर किसने डाला। बोले वो भी हम नहीं डाला। काली नाग बोला बस हो गया भैंसला। तन मन धन सुख सब कुछ है स्वामी, सब कुछ है तेरा तुझको प्रभु जी का प्रभु को बोले जगदीश्वर भगवान की जय। काली नाग बोला जब सब कुछ आपने ही दिया है तो आपकी चीज आपको सौंप रहे हैं, इसमें हमारी क्या गलती। जहर भी तो आपने दिया है हमको। भगवान बोले हमने तेरे को जहर तो दिया है पर तुम लोगों के लिए रहने को रमणक द्वीप भी तो दिया है जहां पर जहरीले सर्प रहते हैं, वहीं क्यों नहीं रहते। बोले महाराज वहां आपका गरुड़ नहीं रहने देता, मार के खा जाता है। और यहाँ पर सौबरी मुनि के साथ के कारण आता नहीं है, इसलिए मैं रहता हूँ। भगवान बोले जाओ आज के बाद गरुड़ तुम्हें कभी नहीं मारेगा, क्योंकि मेरे चरणों का चिन्ह तुम्हारे भाल पर, तुम्हारे फन पर लग चुका है। और जिसके माथे पर गोविंद के चरण चिन्ह हो उन्हें गरुड़ तो क्या यमराज भी कुछ नहीं उनका बिगाड़ सकता। निश्चिंत होकर के जाओ। बोल काली मर्दन भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हरि बोल, बोल गोवर्धननाथ की जय, गिरिराज महाराज की जय, मानसी गंगा की
अब गिरिराज बाबा के पूजन की तैयारी प्रारंभ हो गई। शांति से बैठ जाओ, केवल 5 मिनट में गिरिराज बाबा की पूजा करेंगे और फिर गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हुए अपने अपने घर चलेंगे। अन्नकूट की तैयारी हो चुकी है, चकाचक ठाकुर जी को भोग लगा के गिरिराज बाबा का प्रसाद लेकर के हम लोग निकलेंगे। 5 मिनट के लिए शांति पूर्वक सब अपनी अपनी जगह बैठ के भगवान ने उसे विदा किया। ब्रजवासियों को पुनः कन्हैया को पाकर ऐसा लगा जैसे मृत देह में प्राण आ गए हों। भगवान ने एक बार दावाग्नि का पान करके ब्रजवासियों की रक्षा करी। शरद पूर्णिमा आई जिसमें भगवान ने प्यारी बंसी बजा के सब त्रिभुवन को मोहित किया। एक बार गोपियों का चीर चुरा के उनको शरद पूर्णिमा की आगामी रात्रि में उनका मनोरथ पूर्ण करने का वचन दिया। एक बार ब्राह्मण पत्नियों पर भगवान ने अनुग्रह किया। अब आ गई दिवाली। दीपावली पर कन्हैया ने देखा कि मैया बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन बना रही है, मिठाइयाँ। सुगंध पाकर के कन्हैया आके बोले मैया बड़ी खुशबू आ रही है, एक बता तो सही, चखा तो सही, काका बना रहा को है। मैया बोली दूर हट बेटा, आज जय जय है, जय जय है जाएगी तब काऊ खावे पीवे दी हो जाएगा, थोड़ी देर खेल। कन्हैया बोले मैया ये जय जय कौन सी बलाए है। मैया बोली ऐसे मत बोल, जाके अपनी बाबा से पूछियो, मोह फुर्सत ना है, बहुत तेरो काम पड़ रहा है दिवाली को। तो कन्हैया मुंह लटका के बाबा के पास आके बैठ गए। बाबा कच्चताम में पितः कोयम संभ्रमोगा उपागत किम फलम कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मखः। बाबा आज अपने यहाँ कौन की जय जय होगी और बाकी जय जय से अपन को का फायदा होगा। तो नंद बाबा समझावे लगे। कर्मणा जायते, बाबा बोले परजन्यो भगवान इंद्रो मेघातस्य मूर्तय ते विवर्षन्ति भूतारा प्रीणिनं जीवनं पयः। कन्हैया बेटा हर साल हम दिवाली के दिन इंद्र की पूजा किया करें ताकि इंद्र खूब चकाचक पानी बरसा करके हरी भरी घास पैदा करे और गैया खाएंगी तो दूध देंगी और बरसात ना भई तो सूखा पड़ जाएगा, बेटा गैया भूखन मर जाएंगी। कन्हैया बोले तो बाबा हम पूजा करेंगे इंद्र की तभी इंद्र पानी बरसाएंगे। बोले बिल्कुल बात। अच्छा बाबा तो आधे ग्वाला पूजा कर दें और आधे ग्वाला ना करें तो का इंद्र पूजा करवे वारन के खेतन में पानी बरसाएगा। अब नंद बाबा चक्कर में पड़ गए। कन्हैया बेटा तू है तो नेक्सो छोरा, पर इतने तर्क वितर्क करे कि तेरे प्रश्नों को जवाब देते देते मेरी तो खोपड़ी खाली है जाए। ज्यादा बहस मत कर, ये बता तेरे मन में क्या है। अरे हमारे तो बाप दादा के जमाने की परंपरा है, सो हम निभाए रहे। कन्हैया बोले सुन बाबा, इंद्र की पूजा ते कछु ना होए तो कैसे होए। बोले मैंने तो संत महात्मन के मोहते सुनो है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। हमने तो ऐसा सुने हैं बाबा, जो प्राणी जैसो कर्म करे वा को वैसो ईश्वर फल दे। काउन को सुख दुख करता, काउन को सुख दुख करता, निज कृत कर्म भोग सब दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। कर्म प्रधान विश्व कल्याण, कर्म प्रधान विश्व कल्याण, जस कर फल
यश करेंगे सुरस फल चाखा रस फल चाखा। जो जैसो कर्म करे वाको वैसो ईश्वर फल दे। जब अच्छे कर्म करिए हैं अच्छे फल अपने आप ही मिलेगा। हमें इंद्र किंग करिष्यति, इसमें इंद्र का कर लेगो हमारो। अच्छो बेटा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बोले बाबा हमें तो केवल अपने गिरिराज गोवर्धन नाथ की पूजा करनी चाहिए। हम ठहरे ग्वाला, हमारो देवता गोवर्धन, जो गैयन की वृद्धि करे बाको नाम गोवर्धन। अच्छा ठीक है, तो बेटा इंद्र की पूजा करते बुढ़े है गए, चल एक बार तेरी देवता की पूजा करके देखें। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोल तेरे देवता की पूजा में कहा सामग्री लगेगी? कन्हैया बोले मेरे देवता को रोली चावल की जरूरत ना है, बस खावे में कमी ना है पड़ना चाहिए। मेरा देवता खाएगा वैसे खुश रह जाए। तब तो नंद बाबा ने आदेश दिया भैया 56 प्रकार के व्यंजन बनाओ, आज कन्हैया के देवता की पूजा है। तब तो विविध प्रकार के व्यंजन बना बना करके गोपी ग्वालन ने तैयार किए। पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी मगौड़ी रसगुल्ला रसमलाई लड्डू जलेबी कलाकंद बर्फी इमरती रबड़ी सब ले मिठाइयां बना बना के तैयार, सब गोपियां लावे लगी। देख कन्हैया तेरे देवता के ताई कितनी सारी मिठाइयां। कन्हैया बोले कि चलो अब देवता के पास, देखो देवता कितना जल्दी मेरो खुश हो गए। तो ले मिठाइयन के थाल, सब गोपी ग्वाल चल पड़े गोवर्धन की तलहटी। बोल गिरिराज महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय। विविध व्यंजन ले करके गोपी ग्वाला सब आए गए। सब बोले भैया कहाँ है तेरो देवता कन्हैया? भगवान बोले दीसना रहे, साथ को उसके लंबे चौड़े देवता बैठे। हे भगवान इतना बड़ो देवता या की पूजा कैसे करें? भगवान बोले हम जैसे कहें वैसे करो, जाओ पहले देवता को स्नान कराओ। तो मटका भर भर के पानी के गोपियां लाई और चढ़ावे लग गए। 1000 कलश पानी के गिरिराज बाबा के सिर पर डाल दिए। थक हार करके ग्वाला गोपी बोले भैया हमारे बस की बात ना कन्हैया, तेरे या देवता पे 1000 कलश पानी के पटक दिए और या देवता की मूंछों गीली ना भैया अब तक। अरे 5-7 दिन लग जाएंगे या देवता को नहावे में। ये 40 ग्राम भगवान ना है जो 100 ग्राम में गड्ढ होकर डुबकी लगा के नहा लें। 7 को उसके गोवर्धन को कैसे स्नान कराएं? कन्हैया बोले परेशान मत हो, देवता को प्रार्थना करो सो देवता गंगा जी यहीं प्रकट कर देगा। और इतना कह के कन्हैया ने मन ही मन गंगा जी का आह्वान किया, तो गोवर्धन की तलहटी में मानसी गंगा की धारा प्रकट हो गई। बोल मानसी गंगा की जय। ब्रजवासी बोले गजब है वो, या के देवता ने तो गंगा प्रकट कर दी। हर हर गंगे भर भर के मटके चढ़ावे लगे। गंगा अक्षर पुष्पाणी समर्पयामि। कार्तिक का महीना है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का दिन है। सारे ब्रजवासी प्रेम से स्नान करा रहे हैं और गंगा अक्षर पुष्प दीप से पूजन कर रहे हैं। सारे देवी देवतन ने गिरिराज बाबा की पूजा करी विधि विधान से। पूजा करते करते बोलो राधे 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 राधे। सारे देवी देवताओं ने गिरिराज बाबा का भोग लगाया, प्रेम से पूजा करी। ग्वाला एक एक करके थाल उठा उठा के सामने परोसने लगे। नंद बाबा बोले पर्दा डाल दो, ठाकुर जी को भोग लगेगा। कन्हैया बोले बाबा तेरो ठाकुर होगो जो पर्दा में घुस के भोग लगावे। मेरे देवता को पर्दा की जरूरत ना है, वो चौड़े में सबके सामने भोग लगाएगा। लाला हम सबके सामने भोग कैसे लगाए लेगो? बोले बाबा तुम ध्यान करो सोई प्रकट है जाएगा। सब आंख बंद करके बैठ जाओ। सबरे ब्रजवासी आंख बंद करके ध्यान करने लगे। हे गिरिराज महाराज भोग स्वीकार करो। इतना कहने की देर थी कि तुरंत भगवान एक रूप में नंद के लाला बने खड़े रहे, तो दूसरे रूप में गिरिराज जी के शिखर पर 4 भुजा पसार के प्रकट होके बोले लाओ ब्रजवासियों भोग। बोल गिरिराज महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय। तुरंत भगवान प्रकट होके बोले लाओ लाओ भाई ब्रजवासियों भोग लगाओ।
ग्वालन के होश उड़ गए। हे भगवान, वह इंद्र की पूजा करते बुढ़े है गए, पर दारिके ने सूरत कभू ना दिखाई आज तक। धन्य है ये देवता, एक दिना की पूजा में ही प्रकट होके हमसे मांग मांग के भोग लगावे लगो। अब तो बड़े प्यार से गिरिराज बाबा का सभी मिलकर के भोग लगाने लगे। जो थाली हाथ में आ जाए वो 1 मिनट में ही खाली है जाए। गिरिराज बाबा सगरी मिठाइयां घटाघट पा जाए। मधुमंगल धीरे से कान में बोलो, कन्हैया ये तेरो देवता है तो चमत्कारी, प्रकट होके दर्शन दे, पर ये बता कितने दिना को भूखो बैठो। हमारे ताई कछु प्रसादी छोड़ेगो कि अकेलो भी सब डकार लेगो। कन्हैया बोले, चिंता काय क्यों करो, प्रसादी भी दी जाएगी। यशोदा मैया बोली, लाला एक बात मैं पूछूं? बोले हाँ मैया पूछ। बोले लाला, या मैं देवता को बड़ी देर से देख रही हूं, मोकू तेरी सूरत और तेरे देवता की सूरत बिल्कुल एक सी लगे, ये क्या बात है? कन्हैया बोले, मैया जा गैया को दूध मैं पियो करूं, बाई गैया को दूध या देवता को पिवायो करूं, तो एक ही गैया को दूध पीते पीते एक ही शकल के है गए होंगे। मैया बोली, ओहो ये बात है, वही मैं सोचूं मेरे छोरा जैसा मोड़ो या के देवता को कैसे है गयो। लाला पूछ ले अपने देवता से, पूजा में कोई कसर कोर तो ना रह गई? कन्हैया बोले, मैया मेरे देवता ने इशारे में कह दी कि और पूजा तो चकाचक है गई, पर 7 कोस की परिक्रमा तो लगाओ मेरी, मेरो देवता परिक्रमा से बहुत जल्दी प्रसन्न है जाए। अच्छा लाला चलो चलो परिक्रमा लगाएं। अब तो सब गोपी ग्वाला मिल करके झूम झूम के नाच नाच के 7 कोस की परिक्रमा लगा रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा, पहले हम लोग मानसी गंगा में स्नान कराएंगे और फिर मन से ही परिक्रमा लगाएंगे। ईमानदारी से सच्चे मन से जो आज भाव के साथ गाते हुए परिक्रमा मन से लगाएंगे, उन्हें गोवर्धन की परिक्रमा का पूरा पुण्य प्राप्त हो जाएगा, पक्का। दूसरी बात, हमारे ब्रजवासी ब्रज से आए हुए हैं, जो दीपक नृत्य करते हुए हम लोगों के साथ परिक्रमा में चलेंगे। हम लोग परिक्रमा भी लगाते चलेंगे और उनके दीपक नृत्य का दर्शन भी करते चलेंगे। कोई भी अपने स्थान से खड़ा नहीं होगा, सब शांति से बैठे रहेंगे। बैठे बैठे मन से परिक्रमा लगाएंगे और ठाकुर जी के साथ हमारे ब्रजवासी जी का दीपक नृत्य भी देखते हुए चलेंगे। ताली बजाते हुए प्रेम से परिक्रमा लगाएंगे। संकट मिट जाए, मिट जाए, सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की, पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर मेरे गिरवर की, पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर मेरे गिरवर की, तेरा सब संकट मिट जाए, सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर प्रणाम पहले, अब मिल प्रणाम पहले, सब मिल प्रणाम पहले, राज हृदय में हर लीजिए, राज हृदय में धर लीजिए, ओ गिरिराज हृदय में हर लीजिए, ओ गिरिराज हृदय में धर लीजिए, चलो मन में बड़ा
सब संकट मिट जाए, मिट जाए। देखिए परिक्रमा पहुंच गई गतिपुरा में जहां दूध चढ़ाया जाता है सारे ब्रजवासियों ने मिलकर के 7 कोस की परिक्रमा लगाई।
पूजा पाठ करके घर आए, तब तक इंद्र ने अपने सेवक से पूछा, अब की बार हमारी पूजा कैसे ना हो रही पता लगा। सेवकों ने इंद्र से कहा, सरकार आपकी पत्ती साफ, कृष्ण स्वयं बन गया पुजारी और खुद ही बन गया पूज्य और सबको पागल बना के अपने को पुजवा लिया, तुम्हारी पूजा हमेशा के लिए बंद। आग बबूला हो गया इंद्र, उसने ऐसा मूसलाधार पानी सांवर्तक मेघों से बरसाया कि ब्रजवासी घबराए, कन्हैया बचाओ, लगता है इंद्र नाराज हो गए। भगवान बोले, मत घबराओ, गिरिराज बाबा की शरण में चलो, सबकी रक्षा होगी। गोवर्धन की तलहटी में आके भगवान बोले, भैया मेरे यहाँ देवता ने कह दी घबरावे की जरूरत न है, ज्यादा पानी बरसे तो मुख उठा के अपना छाता बना लो। ब्रजवासी बोले, 7 कोस को गोवर्धन छाता कैसे बनेगा? भगवान बोले, बन ही जाएगा, एक बार कोशिश करो। और भगवान ने खेल ही खेल में 7 कोस के गोवर्धन को उठा के ऐसे धारण कर लिया जैसे कुकुर मुत्ता उखाड़ करके बच्चे छाता बना के खेलते हैं। छत्रा कमे बवाल कहा, बोल गिरधारी भगवान की जय। गिरी को धारण करने से भगवान गिरधारी कहलाए। ब्रजवासी गोवर्धन की तलहटी में सुरक्षित हुए। 7 दिन और 7 रात तक 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरवर को धारण किया। ब्रजवासी बोले, लाला थोड़ी देर तू आराम कर ले, तब तक हम सब संभाल लेंगे। कन्हैया बोले, मेरे बिना संभाल पाओगे? ब्रजवासी बोले, तो तू का सोचे, तेरे हाथ पे ही सब धरो है। अरे हमने अभी लाठी डंडे सब लगा रखे, नहीं तो तेरी का हिम्मत जो उठा सके। भगवान बोले, तो तुम ही संभालो भैया। ने कन्हैया ने हाथ नीचे कियो कि सबके डंडा चटाचट, ए कन्हैया भैया संभाल। घबराए गए सब ग्वाल। ब्रजवासी बोले, अरे राम राम, या छोरा को ने कई हाथ नीचे भयो कि डंडा चटाचट बोल गए, और नेक और नीचे कर देते तो कंधे ही चटाचट बोल जाते। एक काम करो, अपने अपने सब हाथ हटाओ, देखे ये छोरा कन्हैया अकेला उठा सकेगा। एक एक करने सबने अपने हाथ अलग कर दिए, फिर भी गोवर्धन केवल कन्हैया की एक कर कमल की अंगुली पर। ब्रजवासी बोले, हे भगवान, हम सब माटी के मतुकरा फालतू में ही लगे भये हैं, असली बात तो ये कन्हैया के हाथ पे पूरा गोवर्धन धरो भयो है। नंद बाबा ते बोले, बाबा सच्ची बताइए, छोरा तेरो ही है का? नंद बाबा बोले, मेरो ना है तो कौन को है? ब्रजवासी बोले, बुरा मत मानियो बाबा, कहने को मतलब यह है कि हमारे खानदान में बड़े बड़े पहलवान भई, पर छोरा जैसो कोई ना देखो आज तक। क्व सप्ताहायनो बालः क्व महाद्रिविधारणं ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। नंद बाबा बोले, ये कोई भगवान भगवान ना, ये सब भजन को प्रताप है। 24 घंटे माला सटकाऊं और प्रभु से एक ही वरदान मांगू कि हे प्रभु मेरे लाला की रक्षा करियो, सो मेरे ठाकुर जी ने मेरे छोरा पे कुछ विशेष कृपा कर दे। यों कह के नंद बाबा सबको समझावे लगे। पर इंद्र ने आकर के जब देखा कि 7 कोस का गोवर्धन 7 वर्ष के कन्हैया की कर कंगुली पर रखा है, तब तो सारे मेघों को भगा दिया। भगवान ने देखा बद्दल साफ हो गए, तो भगवान बोले, निकलो भाई ब्रजवासियों। ब्रजवासी बाहर निकले, गोवर्धन जहां की तहां भगवान ने धर दिया। ब्रजवासी चरणों में गिर पड़े, प्रभु मान गए तुम साक्षात भगवान हो। भगवान बोले, पागलन जैसी बातें मत करो, मैं कोई भगवान ना। अरे भगवान ना है तो ये 7 कोस को गोवर्धन कैसे उठा लियो? ये भगवान के अलावा कोई ना उठा सके। भगवान बोले, वो तो बात ऐसी है, मोकू मेरे देवता ने मंत्र दियो है, बा मंत्र को जपते समय जो भी मोकू देखेगा बाकी सबरी ताकत मुंह में ही आ जाए। तो गोवर्धन उठाते मैंने वही मंत्र पढ़ दियो, तुम सब टुकुर टुकुर मोकू देख रहे, तुम सबन की ताकत मुंह में आ गई और मैंने अकेले ने गोवर्धन उठाई दियो। ब्रजवासी बोले, ओहो ये बात है, वही हम सोच रहे आजकल हम कमजोर क्यों पड़ रहे हैं। च्योरे नंद के लाला, कल तक माखन चुराया कर, तो आज तूने हमारी ताकत चुरा ली। भगवान ने सब कुछ जचाई दी। कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय, राधे जो की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उधार। बोले गिरधारी भगवान की जय। ब्रजवासी बोले, ये तूने रहस्य खूब बता दियो कन्हैया, नहीं तो हम तो तुझको आज भगवान ही समझ बैठते। सारी बात भूल गए और पुनः कन्हैया के साथ कबड्डी खेलने लगे उसी भाव के साथ। और इस प्रकार भगवान सभी देवी देवताओं का भी मान मर्दन करते हुए गिरिराज बाबा की पूजा और श्रद्धा ब्रजवासियों के भीतर उत्पन्न किए।
अब आइए हम भी 1 मिनट को गिरिराज बाबा का स्मरण करें और तब तक हमारे परीक्षित जी गिरिराज बाबा का पूजन करेंगे। जिनको भी पूजा करनी है शांति के साथ बाद में सब कर सकते हैं। पूजा करें शांति के साथ और प्रसाद मिलेगा मुख्य द्वार, परंतु आरती के बाद। तब तक हम लोग अपने मन से एक क्षण को गिरिराज बाबा का पुनः स्मरण कर लें, उसके बाद आरती और प्रसाद। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर, ना माने मेरो सड़क पे थाम मेरे वीर, सड़क पे थाम मेरे वीर,
कृष्ण कन्हैया लाल की, गोवर्धन नाथ की, पूछड़ी के लोठा की, जय जय श्री राधे। हरे ओम। आइए परिक्रमा में अब प्रेम से आरती करें। हरे ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, तेरी आरती आरती गाऊं प्यारे प्रभु को आरती गाऊं प्यारे प्रभु को आरती गाऊं प्यारे प्रभु को हरी तेरी आरती